नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो से इसके माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और ये जनजाति वीडियो चल रहा है अभी। ठीक है, तो जनजाति का भी तीसरा पार्ट देखते हैं आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनजाति नृत्य देखेंगे तो मांदरी नृत्य सबसे पहले। ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया या मुरिया जनजाति द्वारा। स्थान कहाँ? तो सामान्यतः घोटुल के चारों ओर घूम घूम कर ये लोग ये डांस करते हैं ना। तो माँ से मांदरी, माँ से मुड़िया, तो मुड़िया जनजाति मांदरी नृत्य करती है। विशेष क्या? तो इस नृत्य में नर्तक गायन नहीं करते, केवल नृत्य करते हैं। ठीक है, केवल गायन मतलब केवल नृत्य करते हैं, गायन नहीं करते हैं, गाना नहीं गाते। वाद्य यंत्र क्या क्या है? तो चिटकुल एवं बिरझिया डोल। ठीक है, चिटकुल एवं बिरझिया डोल। आगे देते हैं ककसाड़। ककसाड़ नृत्य भी मुड़िया जनजाति करती है। आरंभ कैसे? तो घोटुल गिवागिरी के देवता लिंगोपेन की आराधना हेतु ये किया जाता है। विशेष क्या? तो ककसाड़ नृत्य के दौरान घोटुल परिसर में मुड़िया जनजाति में जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वाद्य यंत्र कौन कौन से? तो तुरही या अकुम। तुरही या अकुम ये ककसाड़ जो नृत्य होता है उसमें ये वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है। फिर ककसाड़ नृत्य या ये तो हो गया जो जनजाति है। कौन करती जनजाति है? अबुझमाड़िया। उद्देश्य क्या था? तो गोत्र देव की पूजा हेतु। हुल्की पाटा नृत्य ये जनजाति कौन सी करती? तो मुड़िया जनजाति द्वारा घोटुल परिसर में किया जाता है। कौन सा? हुल्की पाटा। घोटुल पाटा नृत्य देखते हैं तो ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र में होता है? तो बस्तर अंचल में। जो कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति, मृत्यु के अवसर पर। क्लियर। आगे देखते हैं गेड़ी नृत्य या डिटोंग। कौन सी जनजाति करती है? मुड़िया जनजाति। सदस्य तो पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, महिलाएं नहीं लेती इसमें। तो गेड़ी नृत्य या डिटोंग में पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। विशेष क्या है? तो इस नृत्य में भी गायन नहीं होता तथा नर्तक बांस से निर्मित गेड़ी पर चढ़कर द्रुत गति से नृत्य करते हैं। ठीक है, फिर गौर नृत्य या बायसर होना नृत्य। तो जनजाति कौन सी? माड़िया जनजाति। अवसर तो यात्रा पर्व के दौरान आषाढ़ माह में किया जाता है। विशेष क्या? तो इस नृत्य में नर्तक जो है वो गौर या बायसन पशु का सिंह या हर्न धारण कर नृत्य करते हैं। विरियल इनमें ने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य माना है। गौर आकेट का अभिनय होता है। ठीक है, गौर आकेट का अभिनय होता है। फिर बलमा नृत्य, बिल्मा या बैगा गोण ये करती है। ठीक है, जनजाति बिल्मा बैगा, बा से बिल्मा, बा से बैगा। तो बिल्मा व बैगा बैगा व गोड़ जनजाति बिल्मा नृत्य करती हैं। कौन से अवसर पर? तो विजयादशमी के अवसर पर करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सैला नृत्य या डंडा नृत्य या सैला रीना नृत्य। तो ये कौन सी जनजाति करती है? तो गोंड, बैगा एवं प्रधान जनजाति ये नृत्य को करती है। किस अवसर पर? तो धान कटाई के पश्चात मतलब दिवाली के समय भी ये करते हैं। विशेष क्या है? तो इस नृत्य में केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। यह डांडिया का एक रूप है जो सरगुजा क्षेत्र में सर्वप्रमुख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो बैगा, उराव, मुंडा, कमार एवं गोड़ आदि कहते हैं। परंपरा तो कृषि परंपरा पर आधारित है। अवसर किस अवसर पर किया जाता है? तो सामान्यतः विजयादशमी से आने वाले वर्षा ऋतु पूर्व तक चलता है, किंतु वर्षा काल में यह नृत्य नहीं चलता, जबकि सरगुजा क्षेत्र में भादो माह में किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या? तो कर्म या कर्म देवता को प्रसन्न करने हेतु ये नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? तो मृदंग या मांदर, टिमकी, झांझ। ठीक है, मृदंग जो कि मांदर बोलते हैं, टिमकी और झांझ नृत्य झांझ वाद्य यंत्र ये सब यूज होता है कर्म नृत्य में। विशेष क्या? तो कर्म नृत्य में महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यहाँ पे दोनों भाग लेते हैं। क्लियर। जनजाति में प्रचलित प्रमुख नृत्य यहाँ पे मैप के माध्यम से बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सरहुल एक पर्व भी है, त्यौहार भी और नृत्य है। ककसाड़ पर्व है, त्यौहार है, नृत्य है। कर्मा भी गीत है, त्यौहार है, व नृत्य है। और लिंगोपाटा पर्व है, वह नृत्य भी है। ठीक है, चलिए सरहुल नृत्य देखते हैं। सरहुल नृत्य उराव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य है। ठीक है, सरहुल नृत्य उराव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य है। कौन सी जाति करती है? उराव जनजाति। किस अवसर पर? तो चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर। कौन सा क्षेत्र? तो सरगुजा अंचल। विशेष क्या था? इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर ए बालतोड़ नृत्य ये कौन सी जनजाति करती है? तो मुड़िया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। आरंभ कब? तो मड़ई के प्रमुख देवता अंगादेव की आराधना हेतु किया जाता है। विशेष क्या? तो छत्तीसगढ़ में नारायणपुर का मड़ई मेला सर्वप्रसिद्ध है, जिसमें अंगादेव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है एवं इस नृत्य का आयोजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डंडारी नृत्य। किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर। कौन सी जनजाति? तो भद्रा एवं कोरकू द्वारा। विशेष क्या है? तो यह जनजाति चबूतरे में सेमल स्तंभ स्थापित कर चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। ठीक है, फिर दमनच नृत्य। जनजाति कौन सी जनजाति करती है दमनच नृत्य? तो पहाड़ी कोरवा। ठीक है, पहाड़ी कोरवा। इसको ऐसे याद रख सकते कि पहाड़ में चढ़ने के लिए दम चाहिए, है ना। पहाड़ में चढ़ने के लिए दम चाहिए, तो दम से दमनच नृत्य कौन करती है? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ मतलब पहाड़ी कोरवा। किस अवसर पर? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। विशेष क्या? तो छत्तीसगढ़ में समस्त लोक नृत्य में इसे सबसे भयानक नृत्य माना गया है। सामान्यतः इस नृत्य में गायन नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ डांस किया जाता है।
परब नृत्य क्या है, तो जनजाति धुरवा एवं परिजन जनजाति परब नृत्य करती है, और इसका स्वरूप कैसा है, तो ये एक प्रकार का सैन्य नृत्य है। फिर थापड़ी नृत्य। थापड़ी नृत्य देखते किस अवसर पर किया जाता है, तो ये बैसाख माह में किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा, तो कोरकू जनजाति द्वारा। कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं, तो चिटकोरा व पंजन। नोट, इस नृत्य के आरंभ में कोरकू जनजाति मेघनाथ खंब की स्थापना करते हैं। ठीक है, मेघनाथ खंब की स्थापना करते हैं। आगे देखते हैं ददरिया नृत्य। ददरिया नृत्य, ठीक है, तो ये बैगा जनजाति द्वारा की जाती है। विशेष क्या, तो इस नृत्य के दौरान जीवन शब्दी का चुनाव किया जाता है। ठीक। कोकटी घोड़ा नृत्य। अबुझ माड़िया जनजाति में प्रचलित यात्रा पर्व में कोकटी घोड़े का दिशांकन करते हैं। इसमें कुछ व्यक्ति घोड़े का मुखौटा पहनकर युवक युवतियों पर झपटने का अभिनय भी करते हैं। ठीक है। फिर आया परगौनी नृत्य। कौन सी जनजाति करती है परगौनी नृत्य, तो बैगा जनजाति करती है। किस अवसर पर, तो विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। डोमनच नृत्य जसपुर अंचल में किया जाता है। ठीक है, डोमनच नृत्य। फिर हर एंडना नृत्य, ये कौन सी जनजाति करती है, तो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और किस अवसर पर, तो विवाह के समय लड़के लड़कियों द्वारा ये विवाह किया जाता है, ये डांस किया जाता है। ठीक है। अब जनजाति गीत देखते हैं। सबसे पहले तारा गीत। तारा गीत नव युवतियों द्वारा नई फसल आने पर गाया जाता है। दूसरा है छेरता गीत। तो छेरता गीत मुख्यतः नवयुवकों द्वारा गाया जाता है। नई फसल आने की खुशी में छेरछेरा उत्सव बस्तर में प्रतिवर्ष पौष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इसे छेरछेरा भी कहते हैं। बालक बालिकाओं की टोलियों द्वारा नगरों तथा गाँव में कई दिनों तक प्रसन्नतापूर्वक और हर्षोल्लासपूर्वक ये गाकर दान मांगा जाता है। फिर रीलो गीत। रीलो गीत मुड़िया एवं माड़िया जनजाति के वैवाहिक गीतों को रीलो कहा जाता है। यह मूलतः माड़िया मुड़िया गीत है जो स्त्री तथा पुरुष द्वारा बारी बारी से गाया जाता है। क्लियर। फिर आगे देखते हैं लेंजा गीत। इसको गाने के लिए कोई विशेष तिथि निर्धारित नहीं होती, ये किसी भी समय गाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई विशेष अवसर की प्रतीक्षा नहीं की जाती, कभी भी गाया जाता है। यह एक विशुद्ध हल्बी गीत है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेंजा गीत एक विशुद्ध हल्बी गीत है। स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा साथ साथ तथा कभी कभी पृथक तौर पर भी गाया जा सकता है। चैत पर्व गीत। यह गीत बस्तर में स्त्री तथा पुरुषों के बीच प्रतिद्वंद्विता का गीत है। यह चैत्र माह की रातों में गाया जाता है। ठीक है, चैत्र माह की रातों में गाया जाता है। फिर फाग गीत। तो किस अवसर पर गाया जाता है, फाल्गुन माह में होली उत्सव पर नृत्य के समय ये गाया जाता है। कौन सी जनजाति करती, तो गोड़े एवं बैगा जनजाति। फिर लिंगो पाटा गीत, ये कौन करता है, कौन सी जनजाति, तो प्रधान। लिंगोपेन गीत कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, मुड़िया जनजाति के द्वारा। स्तुति किसकी होती है, तो लिंगोपेन देव की स्तुति में गाई जाती है। गौरा गौरी गीत, ये जनजाति कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, गौड़ जनजाति द्वारा। आयोजन कार्तिक माह में। प्रक्रिया, तो शिव पार्वती का विवाह समारोह आयोजित कर पूजा अर्चना किया जाता है। क्लियर। कोटनी गीत, यह श्रृंगार प्रधान वैवाहिक गीत है। स्त्री एवं पुरुष जो है सामूहिक रूप से इसको गाते हैं, कोटनी गीत को। इस गीत में उड़िया और भतरी भाषा का प्रभाव होता है। ठीक है, उड़िया एवं भतरी भाषा का प्रभाव होता है। धनकुल या जगार गीत तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है, बस्तर अंचल क्षेत्र में। जनजाति हलवा और बतरा जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। गायन की भाषा क्या होती है, हल्बी। वाद्य यंत्र तो देखिए मटकी यूज़ होता है जो धनकुल गड़ा, सूपा बाँस की खपच्ची एवं धनुष से मिलकर बना होता है। ठीक है। फिर धनकुल वाद्य यंत्र निम्नलिखित 4 जगारों के गायन में बजाया जाता है। अठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार और बाली जगार। ठीक है। वर्तमान में लक्ष्मी जगार, तीजा जगार एवं बाली जगार का आयोजन होता है। यह सामूहिक रूप से मनाया जाता है। जगार अर्थात सांस्कृतिक जागरण से है, जो धार्मिक और एवं सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश एवं धार्मिकता तथा पौराणिक व्याख्यान को पेश किया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए घोटुल पाटा गीत। जो घोटुल पाटा गीत है वो किस अवसर पर किया जाता है, मृत्यु के अवसर पर। जनजाति मुड़िया जनजाति द्वारा। और भाषा कौन सी, तो हल्बी भाषा में होता है ना। अब इसको ऐसे याद रखिएगा, घोटुल मतलब अगर किसी का गला घोट के मार दे तो मर गया वो इंसान, घोट दिए तो इंसान मर गया, तो ये मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है घोटुल पाटा गीत। क्लियर। और गला घोट के पाट दिया जाता है, तो पाटने से मतलब सिर्फ साफ साफ समझ आ रहा है ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है, किसी की मृत्यु हो गई। तो ये गीत किस अवसर पर गाया जाता है, मृत्यु के अवसर पर। और कौन सी भाषा में, हल्बी भाषा में। कर्मा नृत्य देखते तो किस अवसर पर गाया जाता है कर्मा गीत, तो कर्मा नृत्य के समय कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा, तो बैगा, उराव, मुंडा, कमार और गोंड जनजाति द्वारा। हुल्की पाटा गीत, ये बस्तर संभाग में इसको गाया जाता है।
और मरम पाटा गीत, ये एक प्रकार का गीत है, ये कुछ खास विशेष इसके बारे में ध्वनि है। फिर जनजातीय नाट्य देखते हैं तो सबसे पहले माओ पाटा, ये गौर नृत्य भी कहा जाता है इसको, गौर नाट्य। गोड़ी भाषाओं में गाओ का माओ का अर्थ है गौर तथा पाटा का अर्थ नृत्य होता है ना। गोड़ी भाषा में माओ का अर्थ गौर होता है बायसन तथा पाटा का अर्थ नृत्य होता है। यह मुड़िया जनजाति की शिकार पर आधारित नृत्य है जिसमें जंगली भैंसे या सांबर के शिकार का मंचन किया था। ठीक है, जिसमें जंगली भैंसे या सांबर के शिकार का मंचन किया था। वाद्य यंत्र कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज़ होते हैं, तो कोटाई का और टिमकी, कोटाई का तथा टिमकी इस वाद्य यंत्र यूज़ होते हैं। भतरा नाट्य देखते हैं, यह बस्तर के भतरा जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक प्रमुख नाट्य है। भतरा नाट्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। भतरा नाट्य के सदस्य को नाटकुरिया कहते हैं। ठीक है, इस पर उड़ीसा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, अतः इसे उड़िया नृत्य भी कहते हैं। किसको, तो अगर एग्जाम में सवाल है कि उड़िया नाट्य किसे कहते हैं तो भतरा नाट्य को। भतरा नाट्य का कथानक युद्ध प्रधान होता है। इसकी कथा वस्तु का स्रोत प्रायः पौराणिक प्रसंग होते हैं। इसे बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहते हैं। ठीक है, बस्तर का आदिवासी थिएटर कहते हैं भतरा नाट्य को। फिर दही कांदो सब जानते होंगे, इसका आयोजन कब किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। खम्ब स्वांग ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, इसका आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।